नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। पाम तेल के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? स्वास्थ्य के लिए क्या वाकई पाम तेल फ़ायदेमंद है? पाम तेल के कितने सारे प्रोडक्ट हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, ये बताने समझाने के लिए हम पहुंच चुके हैं मलेशिया की एक बेहद अहम रिफाइनरीज़ में, जहां पर बड़ी मात्रा में हाई एंड प्रोडक्ट बनते हैं पाम तेल के। और इसके अलावा हेल्थ को लेकर के, पाम तेल को लेकर के जो मिथ हैं और जो फैक्ट्स हैं, इस पर डिटेल में बात इस खास एपिसोड में। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य का ख्याल रखना बड़ी चुनौती भी है और बहुत जरूरी भी। एक तरफ संतुलित खान-पान, रेगुलर एक्सरसाइज जहां हेल्दी रहने में मदद करते हैं, वहीं विटामिन और मिनरल से भरपूर पौष्टिक भोजन पुरानी से पुरानी बीमारियों को भी मात दे देते हैं। ऐसे ही प्राकृतिक पोषक तत्वों से भरपूर है मलेशिया का पाम तेल, जो स्वाद के साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली में भी बड़ा योगदान देता है। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे पाम तेल के हेल्थ बेनिफिट के बारे में, और ये भी बताएंगे कि पाम तेल को लेकर भ्रम और सच्चाई क्या है। When we talk about palm oil contains a balanced composition of saturated and also unsaturated fatty acids, making it suitable option for maintaining a healthy diet. It is also free of trans fats and also cholesterol, which are known to contribute to heart disease. Furthermore, palm oil is rich in tocotrienol, which are a form of vitamin E with antioxidant properties that support cardiovascular health and also immune functions. पाम तेल में ऐसे कई सारे तत्व हैं जो हमारे रोजमर्रा के खान-पान को न सिर्फ स्वादिष्ट बल्कि काफी हेल्दी बनाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो सेल डैमेज और सूजन से बचाव करता है। इतना ही नहीं, दूसरी कई अन्य बीमारियों के खिलाफ हमारे शरीर के सुरक्षा कवच को भी मजबूत करता है। पाम ऑयल विटामिन ई का एक बढ़िया स्रोत है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्किन हेल्थ और हार्ट फंक्शन के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके नियमित इस्तेमाल से हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। पाम तेल के बहुत सारे फायदे हैं अगर इसका इस्तेमाल सीमित मात्रा में किया जाए तो। पाम तेल की बहुत सारी कहानियों में से एक बेहद अहम कहानी है पाम तेल के स्वास्थ्य को लेकर, पाम तेल के स्वास्थ्य बेनिफिट को लेकर। इसको लेकर दुनिया भर में बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या वाकई पाम तेल हेल्थ के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, या फिर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। जो लोग ये कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उनका तर्क ये है कि इसमें ट्रांस फैट नहीं होता है, ये नॉन जीएमओ ऑयल है, मतलब नेचुरल ऑयल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑयल नहीं है, ट्रांस फैट नहीं है, तो उस लिहाज से ये तेल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसमें सेचुरेशन की वजह से जो है वो सेचुरेटेड फैट की वजह से इसमें हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है। तो अलग अलग थ्योरीज़ हैं, आज उन्हीं पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर सच क्या है, पाम तेल के स्वास्थ्य संबंधी बातों का सच क्या है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एक बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर महालक्ष्मी अर्जुनन, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मलेशियन बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर के, और इनसे हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर मिथ क्या है और फैक्ट्स क्या है। मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज देयर इज a strong concern about trans fat. So first of all, you just explain what is trans fat and why there is so much concern about trans fat. So trans fat is a fat that most likely it is not natural fat. It is a fat that's produced because of food processing. It is not good for health. A lot of health issues globally is caused also by trans fat. And that is why many countries, and including FDA, they require trans fat to be labeled. If there is no trans fat in palm oil, so it is good for health? Palm oil does not have trans fat, and whatever solid fat that food products that's produced from palm oil does not have trans fat as well. How can consumer make informed choice regarding cooking oil to ensure they are trans fat free and contribute to a healthy lifestyle? So as I said, shortening, margarine, non-dairy creamer, and also vanaspati, make sure if you use that in your cooking, make sure they are made from not unsaturated fatty acids. If they are made from palm oil, they are definitely going to be trans fat free, because palm oil has got, naturally it has got solid fat in it. So you are saying there is no heart disease risk consuming palm oil? Okay, many studies have shown that palm oil does not contribute to heart risk, but
Having said that, any oil must be used in moderation, and we must know how much to consume. So is there any inflammation risk because of saturated fats? So palm oil, another good thing about palm oil is it contains omega-6 at a lower level compared to the oil, seed oils, for example, sunflower, safflower, sesame oil. Because the omega-6 is at lower level, the inflammatory causing factor is also low. So palm oil is noted for its stability during frying, So could you please explain why this stability is crucial for maintaining the nutritional integrity and flavor of fried foods? So very important when we choose oil, especially if we want to use at high temperature, we must make sure that the oil is very stable. And palm oil is very good for this because the smoke point is very high. It is above 200 degrees Celsius. Food cooked in palm oil will not become rancid very fast. It will not be too smoky. It will not be too oily. And our kitchen also does not become too sticky and smoky. So why it is used widely by food industries? Because it is very economically feasible. Oil palm is the most efficient oil producing crop. It produces 5 to 9 times more oil than many other vegetable oil. So what you want to say our viewer, they should consume palm oil for health benefit or not? So I will definitely tell the audience, the Indian audience, that palm oil is certainly safe. Many scientific evidence we have to show that it is safe. तो इनका ये कहना है कि बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्यों में ये बात साबित हो चुकी है कि पाम तेल स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर आप जहाँ भी सुनते हैं कि सैचुरेटेड फैट की वजह से ये रिस्क बढ़ जाता है, बाकी चीज़ें दिक्कत होती हैं, ये कह रहे हैं कि वो एक पक्ष है, उसके बहुत सारे पक्ष होते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो पाम तेल को लेकर के कोई नेगेटिव बात नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा तेल है। एशिया से लेकर अफ्रीका तक पाम ऑयल को फूड प्रोसेसिंग के लिए बेहतरीन माना जाता है, जो खाने की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाम ऑयल खाने को उच्च तापमान पर पकाने पर भी उसकी पौष्टिकता को बरकरार रखता है और खाने को ऑक्सीडेशन से खराब होने से भी बचाता है। The human cell is very sensitive to chemical processes that's happening in its environment, whether it's the water or the oil phase. So whenever it's exposed to pollutants such as dust, radiation, or even stress levels will help release oxidants in the body, and this will attack the human cells and cause damage to it and lead to premature aging or even other ailments. So what antioxidants do is it's part of the human's own system to help balance out the level of oxidants in the body by capturing them, neutralizing them, and then preventing them from accumulating and causing damage to the cells. As we all know, vegetable oils typically contain a lot of antioxidants such as vitamin E. Now, the unique feature of palm oil is that it is also a source of tocotrienols, which is something that's rarely found in other vegetable oils. Now, palm oil is one of the rare edible food sources of tocotrienols. And apart from tocotrienols, which is a potent antioxidant, it also contains a mixture of carotenes, phytosterols, and also other nutrients that in combination contribute to its antioxidant activity. अब आपको बताते हैं पाम तेल के बारे में कुछ और रोचक बातें। जानवरों और मनुष्यों पर कई शोध से पता चलता है कि पाम ऑयल में मौजूद विटामिन ई टोकोट्राइलॉन मस्तिष्क की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। ये डिमेंशिया की गति को धीमा करता है, स्ट्रोक के जोखिम को कम करता है और मस्तिष्क के घावों को बढ़ने से रोकता है। इसके नियमित इस्तेमाल से कई लोगों पर जादुई परिणाम देखने को मिले हैं। Tocotrienols basically has been studied in animal stroke models where it can help prevent further injury in the event of a stroke. It may contribute to a certain protection or neuroprotection of the brain against diseases later on. But importantly, you need to have tocotrienols in the brain in order to protect your brain in the event of a stroke. फैट्स के अत्यधिक उपयोग से लिवर पर असर पड़ सकता है। ऐसे में ये जरूरी है कि फैट्स का इस्तेमाल संयमित मात्रा में किया जाए। कई शोधों से पता चलता है कि पाम ऑयल में मौजूद विटामिन ई टोकोट्राइलॉन का सेवन लिवर को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। Palm oil is rich in fat-soluble antioxidants such as tocotrienols and tocopherols. Now, the liver bears the greatest burden of the food that we intake because they process all these nutrients and convert it into active compounds that the body needs.
So what happens here is fat gets absorbed into the liver where it's repackaged and redistributed to the entire body. And that's also where it is very sensitive to processes like oxidation, lipid peroxidation. So antioxidants in palm oil such as tocopherols and tocotrienols can help mitigate these oxidative processes so that it doesn't damage the liver tissue. And also clinical trials have shown that palm oil source tocotrienols can actually reverse or normalize fatty liver condition, which is very common among the population right now due to widespread metabolic syndrome. फूड प्रोडक्ट्स के अलावा पाम ऑयल का इस्तेमाल स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है। कई रिसर्च से ये भी साबित होता है कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स में मौजूद पाम टोकोट्राइलॉन हमारी त्वचा को धूप से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं। इसके अतिरिक्त नए शोधों से पता चलता है कि पाम टोकोट्राइलॉन हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए कोलेजन की मात्रा को बढ़ाता है। For skin health, palm oil rich antioxidants which are extracted can be easily formulated into topical creams, and the skin can easily benefit from tocotrienols in these creams because tocotrienols will readily permeate through the layers of the skin. So there are also other lab-based studies that shows that tocotrienols can promote collagen formation. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाम फ्रूट से रेड पाम तेल भी बनता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। रेड पाम तेल में काफी मात्रा में कैरोटीनॉइड होने के कारण इसका रंग लाल होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इतना ही नहीं, इसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन शामिल है, जो हेल्दी स्किन और इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। रेड पाम ऑयल को क्यों न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा माना जाता है? मतलब रेड पाम ऑयल है क्या, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू किस तरह से है और ये हेल्थ के लिए कैसे अच्छा है? आप नेचर देखें, पाम फ्रूट देखें तो लाल सा रंग होता है, और इस ओरिजिनल फ्रूट को जब हम क्रश करके फ्रूट पाम ऑयल बनाते हैं तो आप बोतल में देखो तो ऑरेंजिश रेड कलर होता है। इसका कारण है क्योंकि पाम ऑयल दुनिया के वेजिटेबल सोर्सेस में सबसे ज़्यादा मात्रा में कैरोटीन्स पाम ऑयल में होता है। आपको मैं एक हिसाब बताता हूँ। आप गाजर हम सब खाते हैं, उसमें सोर्स ऑफ विटामिन ए होता है। जो भी चीज़ रंग होता है उसमें विटामिन ए होता है, लाल रंग। टमाटर, अब आपको मैं हिसाब बताता हूँ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। रेड पाम ऑयल में 300 गुना ज़्यादा कैरोटीन होता है टमाटर के हिसाब से। और गाजर जो वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा विटामिन ए या कैरोटीन की मात्रा उसमें है, उससे 15 गुना ज़्यादा रेड पाम ऑयल में है। जैसे पाम ऑयल रिफाइनिंग आज इंडिया में भी होता है, दुनिया भर में होता है। जब आप उसका फ्री फैटी एसिड निकालते हो या उसको प्यूरिफाई करते हो तो आप तेल को बहुत हाई टेम्परेचर पर डिओडराइज करते हो। इस टेम्परेचर पे ये जो नेचुरल कैरोटीन लाल पिगमेंट होता है ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम मोलिकुलर डिस्टिलेशन में इससे 1000 गुना कम प्रेशर पर, और उसकी वजह से 260 के बजाय 160 डिग्री पर इसको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। फ्री फैटी एसिड निकाल सकते हैं, इसमें जो भी इम्प्योरिटी है वो निकाल सकते हैं, और पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला एडिबल ऑयल बना सकते हैं। और आप देखेंगे कि वो फाइनल ऑयल लाल है। अब तक हमने आपको बताया कि पाम तेल स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि प्रकृति और मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अक्सर पाम की आलोचना करने वाले देश या लोग ये हवाला देते हैं कि बड़े पैमाने पर जंगलों को नष्ट कर पाम की खेती की जाती है और पाम की खेती पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन ये धारणा गलत है और मलेशिया ने इस मिथ को सिरे से गलत साबित कर दिया है। Can you identify, because there is so many misconceptions about palm oil. So can you identify some prevalent misconceptions about the palm oil industry and discuss how these might shape public perception? It has been it's almost a shifting goalpost.
So in the 90s, it was about deforestation and how it leads to loss in biodiversity. You see images of orangutans and so forth. So that is that palm oil leads to deforestation. That's number one. Number two, we're talking about now palm oil leads to forced labor, dealing with people. And then third, it's talking about palm oil being unhealthy because it's very high in saturates and so forth. So there's the oil itself, which was touted to be unhealthy. There's the people that's involved in the operation, which is thought to be some element of forced labor, children working in farms, and of course, the ever popular is about deforestation. Now we have tackled all these three things one by one. So there's now no more planting in Malaysia, and even in Indonesia there has been a moratorium. So Malaysia has stopped planting. So we don't have any more land that we open up, and whatever land that we have, we try to improve its yield. So getting more oil on a per hectare basis. Now with regards to labor, no doubt Malaysia is heavily dependent on foreign workers or guest workers, and there we have also strengthened our recruitment process to ensure that for some of the many big players, we ensure that none of the people who come and work in our industry have to pay. So they're not actually having to pay for when they want to come and work. So that's one element of forced labor, which we call recruitment fees that most people have to pay. So we don't have that. And third is on health. Now, the fact that it is high in saturates, and people often confuse between saturates in vegetable oils versus saturates in animal fat. And they are not the same. Yeah? So I dare say that a lot of research has been done to prove that palm oil is actually very healthy, contrary to what many people have said about palm oil. इसीलिए जरूरी है कि हम वैज्ञानिक तरीके से पाम के बारे में बात करें और लोगों को इसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में जागरूक करें। मलेशिया की पाम कंपनियां MSPO सर्टिफाइड पाम ऑयल प्लांटेशन यानी बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए पाम की खेती करने के महत्व को गंभीरता से पहचान भी रही हैं और इस दिशा में मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल यानी MPOC बड़ी भूमिका निभा रहा है। MPOC न सिर्फ दुनिया भर में मलेशियन पाम को प्रमोट करती है बल्कि पाम तेल के बारे में दुनिया भर में जागरूकता भी फैलाती है। There are lots of myth about palm oil in terms of health and all. So do you have any plan? Do you have any planning for future planning to bust this myth? Yes, we do. We have been doing a lot of consumer education, not just in India but globally, because our job as the marketing and promotion arm of the industry is to make sure that consumers out there have the right and correct information about the health and nutrition aspects of palm. I re-emphasize again, this is an oil that's cholesterol free, it's extremely healthy, it's GMO free, so you don't need to worry about genetic modification. It's also trans fat free. You know, trans fats are detrimental to health. A lot of countries today are legislating on trans, where they want to reduce the content of trans in their food formulations. So you have an assurance when you use palm oil, you are getting an oil that's cholesterol free, GMO free and trans fat free. Good for the consumers, good for your health, good for everyone. So do you think the palm oil is considered cheap oil compared to other oil? Well, that's the misconception. Sometimes people think it is a cheap oil. I won't say that's wrong. It is a cheap oil, but cheap means it's also a good quality oil. One should not associate cheap with something that's not good. It's affordable. I prefer using the word affordable. We are here to provide an affordable oil to our consumers at a very good price. That's what we are doing. So affordability is important for many consumers out there. Right. So why it is cheap? What is the reason behind the cheap? Well, it's a perennial crop. Once you plant it, it's going to be on that same piece of land for the next 25 to 30 years, meaning the supply is consistent all year round. So at any time you want to buy palm, the availability is there. And also there's abundant production that you get. So the price itself is very affordable for that reason. The other important thing that I want to emphasize is the yield. Oil palm has got one of the highest yield if you compare to the other oilseed crops. We are much higher than compared to even soya bean or rapeseed, 7 to 9 times higher in terms of yield. That itself means that you can get a lot more production and the price itself can be at an affordable level. इस वक्त जिस ग्रोसरी स्टोर में कोलालमपुर में हम हैं,
वहाँ पर भी पाम तेल की डोमिनेंसी है। और आप देखिए यहाँ पर कि अलग अलग वैरायटी के पाम तेल आपको दिखेंगे, अलग अलग पैक के पाम तेल आपको दिखेंगे। और यहाँ पर लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है पाम तेल और बहुत बड़ी मात्रा में खरीदते हैं, यहाँ पर कंज्यूम करते हैं पाम तेल। और आप देखिए यहाँ पर पाम तेल के कितनी सारी वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग पैक में आप देखिए, ये पाम तेल है, ये मेरे ख्याल से 2 kg का पैक है और इसी तरह अलग अलग पैक है। और पाम तेल की बहुत सारी वैरायटी है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको पाम तेल में दिखता क्या है खास, जिससे वो हम पाम तेल पर फिदा है। Why you are buying palm oil only? Actually, it goes well with everything. Okay. Such as deep fry, baking also. Deep fry baking also? Yeah. Okay, so you consume palm oil regularly? Yeah. Okay. Always. So is it cheap oil compared to other oil? Yes. This one is better. Better? Yeah. For health also? More better Yeah. price. मतलब पाम तेल तो पॉपुलर है ही इनके बीच में और आर्थिक तौर पर भी इनके लिए मतलब ये कह रहे हैं कि हेल्दी है ये पाम तेल, सस्ता है, तो उस लिहाज से इनकी सेहत का भी ख्याल है और इकोनॉमी का भी ख्याल है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पाम तेल यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है। तो पाम तेल दुनिया भर में कई वजहों से लगातार सुर्खियों में रहता है। उसमें से एक बड़ी वजह है हेल्थ को लेकर पाम तेल पर बहुत डिबेट होता है कि क्या हेल्थ के लिए पाम तेल अच्छा है या नहीं है। इस एपिसोड में हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से पाम तेल के बारे में मिथ क्या हैं और फैक्ट्स क्या हैं। अलग अलग एक्सपर्ट्स के जरिए हमने आपको ये समझाने की, बताने की कोशिश की है कि जो आप इस्तेमाल करते हैं पाम तेल, वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। लेकिन ये चर्चा यहीं खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि पाम तेल को लेकर अभी हमारी कुछ और लंबी और बड़ी कहानियाँ बाकी हैं। ये हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।